कहाँ गए ये लोग? जब से राम के पिता का देहांत हुआ तब से चले गए। कौन कौन रहते थे यहाँ पर? राम के पिता, राम और उनकी माँ। क्या गांव में वो गुंडे ही करता था? नहीं नहीं साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है। ओह, और कुछ बताओ। बहुत सीधा साधा लड़का था, लड़कियों को देखते ही भाग जाता था। वो देखिए वो लड़की खड़ी है ना, उसे प्यार प्यार करके चिल्लाया करती थी, लेकिन वो इससे भी डर के भाग जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? नरेंद्र कुमार, एसीपी। जानकी, स्टूडेंट। सीताराम को जानती हो? नहीं, प्यार करती हूँ। ओह, इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं। प्यार करती हो ना उससे? हाँ, प्यार करती हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लग रहा है तू जानबूझ के झूठ बोल रही है। जानती तो भी नहीं बताती। पुलिस को क्या समझती हो? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि वो कानून से बच जाएगा? शायद तुम्हें नहीं पता कि पुलिस पाताल से भी खोजकर मुजरिमों को ढूंढ निकालती है। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। सुन लो, मुजरिम को बचाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर यहां किसी ने भी उसकी मदद की तो उसकी खैर नहीं। ए लड़की, समझा देना सीताराम को, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। छोड़ूंगा नहीं उसे। पता नहीं इतनी रात गए कौन आया होगा। क्या है? कोई आपसे मिलने आया है मैडम। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? Sorry, पगार तो मैडम। हर महीने लेते हो, काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे। पेट में छुरा घोंप दो। अब पीठ में मारो। अब सीधे पेट में गोली उतार दो। वैसे तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन कम से कम 72 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जख्म बहुत गहरे हैं। जिसने भी मारा है वो बहुत शातिर है। किडनी पर, लीवर पर और पेट पर बहुत बेदर्दी से वार किया है। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा। आंटी, वो इंस्पेक्टर बच गया है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाएगा। राम, हाँ माँ। उसके ठीक होने से पहले हमें बाकी लोगों को भी मारना है। चलो चलते हैं बेटी। ये हॉस्पिटल के खर्चे के लिए और ये तेरे खर्चे के लिए। और ध्यान से सुन, मुझे उस सीताराम की हर पल की खबर चाहिए। ये लो, इसे अपने पास रखो। इससे तुम्हें उन माँ बेटों की पल पल की खबर मिलती रहेगी। संभालो इसे, चौकन न रहना। ए शंकर, तू सांता क्रूज इलाका देख। ठीक है भाई। और तू माटुंगा देखना। ओके भाई। और तू अंधेरी। हाँ भाई। और तू सायन देखना। ठीक है भाई। तू थाना देखना। ठीक है भाई। वो कमीना कहीं भी दिखे तो उसे काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालना। राम, लिस्ट निकाल। कमिश्नर ऑफिस में रिश्वत मांगने वाले क्लर्क पर निशान लगाओ। गोला चेहरा, लंबा लंबा बाल, शना शना आँख, लामो नाक थियो, शानो होठ थियो। क्या बकवास कर रहा है ये कौन सी भाषा है? नेपाली सर। नेपाली? भाई ये बता कि तू जो जानकारी हमें दे रहा है वो बिल्कुल सच है ना? ठीक है, डिटेल्स दे दे, जब बुलाएंगे तब आ जाना। नमस्ते साहब। हाँ, क्या है? पासपोर्ट। हाँ हाँ। ये तुम्हारा कौन है ये? मेरा बेटा है। पासपोर्ट में आजकल बहुत जालसाजी चल रही है।
हमें इस पर स्टैंप लगाने से पहले तुम्हारे लोकल पुलिस से इंक्वायरी करवानी पड़ती है। तुम पर कोई केस नहीं है, तुम बहुत अच्छे लोग हो। जब ये जानकारी मिल जाएगी तभी हम इस पर स्टैंप लगाएंगे और ये प्रोसीजर पूरा होने में कम से कम 1 महीना चला जाएगा। 1 महीना बहुत अर्जेंट है साहब। अर्जेंट किस लिए? जुर्म करके इस देश को छोड़कर भागने का इरादा है क्या? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? हम आपको कोई मुजरिम लगते हैं क्या? बस अपना पेट पालने के लिए। हाँ ठीक है, इतनी जल्दी है तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ, मेरे बेटे ने बताया है कि आपको 500 देंगे तो आप स्टैंप लगा देंगे। कम से कम 5000 रुपए लगेंगे। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, इतना परेशान मत कीजिए। नहीं होगा, 5000 रुपए दोगी तभी होगा। डिलीवरी ऑन कैश। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। नेक्स्ट। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल निकल। सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खाने के लिए। क्या उम्र हो सकती है? 40 से 45 के बीच होगी सर। ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो सुनो, यहाँ से कोई अभी गया? जी नहीं। क्या तुमने किसी को जाते देखा? नहीं सर। तुमने किसी को जाते देखा? नहीं सर। हमने तो किसी को नहीं देखा साहब। रुक जा, मैं कह रहा हूँ रुक जा, वरना शूट कर दूंगा। रुक जा। नहीं, वो तो घर पर है। ये पता नहीं कौन है। जानकी गुस्सा मत दिला। जानकी? वो कौन है? मेरा नाम तो दुर्गा है। फिर भाग क्यों रही थी? ऐसे ही। झूठ मत बोल। शहर में भागना मना है। ये कोई नया रूल बना है क्या? एक पुलिस ऑफिसर को रूल सिखाएगी? बता क्यों भाग रही थी? मोटी हो ना, पतली होने के लिए भाग रही थी। इस दोपहर में? क्यों? भागने का कोई टाइम होता है क्या? जा जा। पतली होना है ना तो चल क्यों रही हो? धूप बहुत तेज है ना, इसीलिए। अलर्ट अलर्ट, मैं एसीपी नरेंद्र बोल रहा हूँ। सीपी ऑफिस जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। अगर किसी पे शक हो तो उसे रोको। ओवर। अलर्ट अलर्ट, मैं एसीपी नरेंद्र बोल रहा हूँ। सीपी ऑफिस जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दो। अगर किसी पे शक हो तो उसे रोको। ओवर। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी साइड में लो। तुम्हें क्या सारी कहानी बतानी पड़ेगी? गाड़ी साइड में लो। मालूम है तुमने क्या किया है? सिग्नल तोड़ा है तुमने। नहीं सर, मैंने ऑरेंज में क्रॉस किया। ऑरेंज नहीं, एप्पल नहीं, ये सब मैंने बहुत देखा है। सिग्नल तोड़ने का फाइन मालूम है? 500 रुपए। अरे वो सब जाने दो, 150 दो और जाओ। अब बीच में ये क्या मगजमारी है? चलो 150 निकालो, 150। राम निकालो। अरे ज्यादा सोचो मत, जल्दी निकालो। रसीद चाहिए तो 500 वरना 150। इधर ज्यादा होशियारी नहीं करने का। चप्पल। अरे राम का, श्याम का, किसी की चप्पल मुझे नहीं चाहिए। अरे बाप रे। मेरा चप्पल मारना गलत है और इस तरह तुम लोग यूनिफॉर्म की आड़ में कुछ भी करोगे तो वो चलेगा क्या? और पब्लिक से तो कहते हो कि हम ड्यूटी पर अरे हैं। बहन जी, ड्यूटी पर नहीं रहकर मांगूंगा तो आप देंगी क्या? बिना वर्दी के सादे कपड़े में मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बिना पद के इस देश में मंत्रियों का जीना भी मुश्किल है। जय हिंद। जाइए बहन जी, जाइए, माफ कर दीजिए, जाइए। अरे चलो भाई, क्या देख रहे हो? जाओ जाओ। अरे बाप रे, ये तो कांस्टेबल का कत्ल करने वाला और तुम्हारे दामाद पर जानलेवा हमला करने वाला अगर ये शख्स एक ही है तो अब तक इस शहर में क्यों है? हाँ, जनरली क्रिमिनल शहर से भाग जाता है, पर उसके बाद भी 2 मर्डर हो चुके हैं। लगता है एक और मर्डर होने वाला है। यस,
पहले वाले मर्डर भी उसी ने किए थे और जो होने वाला है वही करेगा। यानी कांस्टेबल की बात गलत है और नेपाली की बात सही। हमारा डिपार्टमेंट अभी तक हवा में तीर चला रहा था। अब सच को सामने लाने के लिए तुम्हारे दामाद को कोमा से बाहर आना होगा। सीपी ऑफिस, क्लर्क, इसे और इसे, इन तीनों को मारने वाला एक ही है, तो वो कौन हो सकता है? सीआई के केस में लाइब्रेरी में जो नाम मिला था वो है शांति का, और सीताराम की मां का भी नाम शांति है। इसका नाम भी शांति है। सुनो, तुमने यहां से किसी को जाते हुए देखा? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं देखा। ओह माय गॉड, ये बात मेरी जहन में अभी तक क्यों नहीं आई? विक्रम राव की मौत और मर्डर्स की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। यस, अब इनका अगला शिकार कौन होगा ये मुझे पता लगाना होगा और उन्हें मौकाए वारदात पर धर दबोचना होगा। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मुझे छोड़ दो। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसके पिता की मौत में किस किस का हाथ है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कसाई चाचा को तूने 5000 में बेच दिया। उस कसाई को मैंने नहीं बेचा, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। उस दिन मेरे घर में मैं और मेरी माँ ही थे। फिर अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए और कहा कि कसाई को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरी माँ की गर्दन पर तलवार रखकर उसकी जान लेने की धमकी देकर मुझे डराया। मैं डर गया और कसाई को उनके हवाले कर दिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा, यही सच है। मेरी बात का यकीन करो, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। कोई अपनी माँ की झूठी कसम खाता है क्या बेटा? तो सीआई ने ऐसा क्यों बोला? क्यों बच्चू, तू मुझे मारना चाहता था ना? कांस्टेबल मर गया, सीआई कोमा में है, क्लर्क भी गया। अब नेक्स्ट कौन है? नारायण राव। ये फोन उठा, डायल कर 23555991। फोन इधर ला। देवा, मैं सोशल वर्कर नारायण राव बोल रहा हूँ। सीताराम और उसकी माँ ये भी गया। नमस्ते माँ जी, नारायण राव का घर यही है? वो घर पर हैं? हेलो कंट्रोल रूम। एसीपी नरेंद्र रियर, बीट 3 में समाज सेवी नारायण राव का मर्डर हो गया है। फॉरेंसिक वालों को तुरंत भेजो। ओवर। ये फोटो किसकी है माँ जी? तो ये फोटो यहाँ कैसे? ये आपके बेटे हैं ना? ये कैसे मरे? कौन आया था यहाँ? एक औरत और उसका बेटा? तो कैसे हुआ ये सब? मेरे बेटे के पाप बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने ही उसे मार डाला।